क्या अकेलापन आपका दुश्मन है? अकेलापन वह दोस्त है जो आपको आपके असली स्वरूप से मिलाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल इजी रीड्स पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं ऐसी किताबों का सारांश जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। आज हम बात करेंगे रेणुका गवरानी की किताब द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन, सॉलिट्यूड इज माई होम, लोनलीनेस वॉज माई केज के बारे में। क्या आप कभी अकेलापन महसूस करते हैं? क्या आप सोचते हैं कि अकेले रहना एक कमजोरी है, या फिर यह आपके जीवन का सबसे बड़ा डर है? अगर हाँ, तो यह किताब आपको अकेलेपन को नए दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा देगी। अकेलापन सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक अवसर है जो आपको खुद से जोड़ सकता है। यह किताब आपको सिखाती है कि कैसे आप अकेलेपन को अपनी ताकत में बदल सकते हैं और अपने जीवन में शांति और संतोष पा सकते हैं। अकेलापन बनाम एकांत, एक नया दृष्टिकोण रेणुका गवरानी अपनी किताब में बताती हैं कि अकेलापन और एकांत में बड़ा अंतर है। अकेलापन वह स्थिति है जब हम खुद से दूर महसूस करते हैं, जब हमें लगता है कि हमारे पास कोई नहीं है। दूसरी ओर, एकांत वह अवस्था है जब हम खुद के साथ खुश रहते हैं। अकेले रहना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक कला है। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे अकेले रहना हमें मानसिक और भावनात्मक शांति प्रदान करता है। समाज ने हमें सिखाया है कि अकेले रहना दुख की निशानी है, लेकिन सच यह है कि एकांत हमें खुद को समझने और अपने जीवन के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने का मौका देता है। अपने डर को समझें और उसे गले लगाएं। इस पुस्तक का पहला भाग इस बात पर केंद्रित है कि हमें अकेलेपन से डर क्यों लगता है। अक्सर यह डर हमारे बचपन और समाज के द्वारा डाली गई धारणा से आता है। हमें यह सिखाया गया है कि अगर आप अकेले हैं तो आप कमजोर हैं। लेकिन रेणुका गवरानी इस मिथक को तोड़ती हैं। वह कहती हैं, अकेलापन कोई दुश्मन नहीं, बल्कि वह पुल है जो आपको एकांत तक ले जाता है। अगर आप अकेलेपन से डरते हैं, तो यह किताब आपको उस डर को समझने और उसे दूर करने में मदद करती है। यह सिखाती है कि हमें अपने आप से जुड़े रहने की जरूरत है, ताकि हम दूसरों पर निर्भर रहने की आदत को छोड़ सकें। एकांत को अपनी ताकत बनाए पुस्तक का दूसरा भाग इस पर जोर देता है कि एकांत को कैसे अपनी ताकत में बदला जा सकता है। जब आप अकेले होते हैं, तो आपके पास अपने विचारों को समझने, अपनी रचनात्मकता को बढ़ाने और अपने लक्ष्यों पर काम करने का समय होता है। एकांत वह जगह है जहां आप खुद को खोज सकते हैं। रेणुका बताती हैं कि अकेले रहकर आप अपनी भावनाओं को गहराई से समझ सकते हैं और अपने जीवन में संतुलन बना सकते हैं। यह समय आत्मचिंतन और आत्मविकास का होता है। अकेलेपन को रचनात्मकता में बदलें। रेणुका गवरानी इस बात पर जोर देती हैं कि अकेलापन रचनात्मकता का स्रोत हो सकता है। जब आप दूसरों से दूरी बनाते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा और समय को उन चीजों में निवेश कर सकते हैं जो आपको खुश करती हैं। अकेले रहना एक कला है, और इस कला को सीखकर आप अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। यह किताब आपको सिखाती है कि कैसे आप अपने एकांत को रचनात्मकता और आत्म साक्षात्कार का माध्यम बना सकते हैं। अकेलापन, एक नया अनुभव पुस्तक का अंतिम भाग हमें यह सिखाता है कि कैसे अकेलापन हमें जीवन को एक नए नजरिए से देखने का मौका देता है। जब हम अपने अकेलेपन को स्वीकार करते हैं, तो हम अपने अंदर छिपी ताकत को पहचान सकते हैं। रेणुका कहती हैं, क्या आपकी सबसे बड़ी ताकत आपके अंदर है, और एकांत आपको इसे पहचानने का मौका देता है। यह किताब यह भी सिखाती है कि हमें अपने अकेले समय को डर के बजाय शांति और खुशी के रूप में देखना चाहिए। जब हम अकेलेपन को सकारात्मक रूप से अपनाते हैं, तो यह हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। अकेलेपन को अपने जीवन का साथी बनाएं। तो दोस्तों, द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन हमें सिखाती है कि अकेलापन कोई नकारात्मक अनुभव नहीं है। यह एक ऐसा अवसर है जो हमें खुद को समझने और बेहतर बनाने का मौका देता है। यह किताब हमें यह भी सिखाती है कि हमें समाज के नियमों के बजाय अपनी खुशी को प्राथमिकता देनी चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या आप अपने अकेलेपन को अपनी ताकत में बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने जीवन में एकांत को गले लगाने और अपनी रचनात्मकता को बाहर लाने के लिए तैयार हैं? अगर यह सारांश आपको प्रेरित करता है,
तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल इजी रीड्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।